नमस्कार दोस्तों, मैं अमर जैदी एक बार फिर से हाजिर हूँ। और आज 26 सितंबर है। 26 सितंबर बहुत खास है क्योंकि आज देव साहब का बर्थडे और 101वां बर्थडे आज है। उनकी बर्थ एनिवर्सरी हम मना रहे हैं। आज उनके बारे में हम बहुत सारी खास बातें भी करेंगे। पीयूष जी मेरे साथ हैं और वसीम अल्ताफ साहब भी हैं, एनी भी हमारे साथ हैं। और हम कुछ देव साहब के खास गाने भी आपको सुनाएंगे। तो आप सबका बहुत स्वागत है, वसीम साहब, पीयूष जी और एनी। नमस्कार सबको। थैंक यू वेरी मच एनी। थैंक यू वेरी नमस्कार। मच अंबर जी फॉर कॉलिंग अस एंड थैंक यू वसीम साहब फॉर ज्वाइनिंग विद अस। सबको नमस्ते और लिसनर्स को भी नमस्ते। तो आज जैसे कि हम सब जानते हैं कि देव साहब का बर्थडे, तो कुछ खास अगर उनके बारे में पीयूष जी हमें बता पाए आप। देखिए, देवानंद एक ऐसी हस्ती है कि मेरा अपना ख्याल ये है कि वो उससे ज्यादा रोमांटिक हमारे लिए हैंडसम हीरो तो कोई दुनिया में उसके ज्यादा हुआ ही नहीं। अब हम लोग क्या, हमारी इंडियन साइकी क्या है कि जो हम फिल्में देखते हैं बनाते हैं हमारे पास, उनमें हमारे पास म्यूजिक और गाने बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कम से कम तब तो थे। अब की फिल्में बन रही हैं जिसमें गाने म्यूजिक नहीं होते, या होते भी हैं तो कोई उनका कोई रेफरेंस नहीं होता। लेकिन तब तो फिल्मों में गानों की बहुत ज्यादा अहमियत थी, म्यूजिक की और गानों की। तो हमारे लिए तो हीरो इमेजेस वही होते थे जो गाने भी ठीक गाते थे और अच्छे लगते थे स्क्रीन के ऊपर। हालांकि सबको पता होता था कि ये प्लेबैक कोई और कर रहा है, लेकिन फिर भी हमको वो एक इमेज तो दिखती थी ना। अब अगर आज की बाद की जनरेशन में राजेश खन्ना की बात होती है, तो उसके सक्सेस में कहीं ना कहीं किशोर कुमार की इमेज और राजेश खन्ना की इमेज को सब मर्ज किया जाता है ना एक साथ। तभी तो उसको हम देखते हैं। तो ये हमारे लिए एक हीरोज की इमेज जो होती थी वो म्यूजिक के साथ बहुत अटैच्ड होती थी। तो देव साहब और उनका म्यूजिक, उससे ऊपर तो बेटर तो कुछ हॉलीवुड हमारे बॉलीवुड में हुआ ही नहीं है। तो देव साहब और उनके गाने और उनका म्यूजिक राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। मैं ऐसा करेंगे कि कुछ उनके शुरू के, कुछ बीच के, कुछ बाद के गाने सुनते हैं। जी। उनको सुन के मैं कुछ आपको रिएक्शंस बताता हूँ, कुछ शायद स्टोरीज याद आ जाएंगी तो वही बता दूंगा। जी। लेकिन ये देव साहब के साथ ये समझ लें कि जब उनकी 1951 में बाजी रिलीज हुई थी, 46 में ही स्टार्टेड मेकिंग मूवीज, एंड 46 to 1950 he would have made something like 6, 7, 8 films. And then he started his own production company. उन्होंने अपनी वो नवकेतन फिल्म स्टार्ट कर दी 1950 में। उनको पता था कि अगर इस इंडस्ट्री में रहना है तो अपना प्रोडक्शन हाउस, अपनी प्रोडक्शन जरूर होनी चाहिए। एंड ही वॉट एवर ही अर्नड ही इन्वेस्टेड इन द इंडस्ट्री ओनली, हमेशा। तो उन्होंने वो अपनी प्रोडक्शन कंपनी स्टार्ट कर ली थी अफसर फिल्म के साथ, सुरैया के साथ जो बनाई थी। फिर उन्होंने उसके साथ साथ बाजी लॉन्च कर दी, गुरुदत्त को लॉन्च किया डायरेक्टर की तरह। दैट वाज गुरुदत्त फर्स्ट डायरेक्शन। एंड बाजी बिकेम अ मैसिव सुपर हिट. It is like an icon even today. You cannot think how many thousands of films have been inspired by Bazi. उसके शॉट से, उसके कैमरा एंगल से, उसके म्यूजिक से इतनी फिल्में इंस्पायर हुई हैं कि कोई एंड ही नहीं है उसका। खैर, बाजी बिकेम अ सुपर हिट एंड ही बिकेम अ सुपरस्टार विद बाजी। एंड उसके बाद अगले साल उन्होंने जाल फिल्म बनाई थी, एक साल बाद, विच वॉज ऑल्सो अ बिग हिट। और उसके गाने बहुत ज्यादा हिट हुए थे। बाजी में तो देवानंद वॉज नॉट अ सिंगिंग पर्सन, बिकॉज उनके पास गाने नहीं थे। एक गाना उन्होंने गाया है किशोर की आवाज में, लेकिन गाने वाने नहीं थे उनके पास। लेकिन जाल में उनके पास गाने थे। सो इन जाल ही स्टार्टेड सिंगिंग एंड डूइंग एंड सेड्यूसिंग हिज हीरोइंस एंड प्लेइंग विद द म्यूजिक। जाल का एक गाना सुनते हैं, फिर इसकी आपको बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सुनाऊंगा इसका फिल्म जी की। बिल्कुल, सुनाइए ये प्लीज। गाना जो है ना, ये इसने हेमंत कुमार की जिंदगी बना दी थी बॉम्बे में। दिस वॉज द सॉन्ग दैट एस्टैब्लिश्ड हिम एज अ सिंगर। एंड वो कहते हैं कि मैं दुनिया में ऐसे कहीं जा ही नहीं सकता टूर पर जहां मेरे को ये गाना ना गाना पड़े। ये सारी जिंदगी उनके लिए टॉप सेलिंग सॉन्ग था। आइए गाना सुनते हैं थोड़ा सा, उसके बाद इस पर बात करता हूँ आपसे। बकलिंग हीरो जो कि गिटार लेके गाना गा रहा है यूं बजा बजा के, एंड एब्सोल्युटली हैंडसम स्टनिंग लुकिंग मैन, एंड म्यूजिक वाज आउटस्टैंडिंग। ये तो ऐसा घर कर गया ना। अच्छा, आपको बताता हूँ वो क्या कर रहे हैं कि वो, everybody knows in that film that he is a con man, he is a bad man, कि वो उल्टे सीधे काम करता है।
और वो उस गांव की एक लड़की को, जो कि बड़ी प्रोमिनेंट है, उसको वो सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। और वो ये गाना गा रहा है सेड्यूस करने के लिए, कि तुम मेरे पास आ जाओ, इस गाने को गा के रात के बीच में। अब वो सुन रही है, और उसके जो एक्सप्रेशंस है ना, वो रेजिस्ट नहीं कर पा रही है अपने आप को। दो शी इज ट्राइंग हर बेस्ट दैट आई शुड नॉट गो, बट शी इज ट्राइंग टू रेजिस्ट हरसेल्फ। आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ। 1980, 83, 84, 80 के आसपास की बात है, कि हम लोग बैंगलोर में एक म्यूजिक सोसाइटी रन किया करते थे। और उसमें हम लोग फिल्म स्क्रीनिंग किया करते थे। तो हमारे कोई 300 350 मेंबर्स थे, तो हम वो उनके लिए फिल्म की स्क्रीनिंग करते थे। और फिल्म्स के बीच बीच में हम लोग किसी एक्सपर्ट को बुला के म्यूजिक की बात करते थे, या फिल्म की बात करते थे, या कैमरास की, एक्टिंग की। वी यूज टू गेट पीपल हु यूज टू टॉक अबाउट इट। तो ये फिल्म चल रही थी, और फिल्म चलने के बाद जब कंप्लीट हो गई, तो मैंने खड़े होकर सेंटर में कहा, मैंने ये बताइए कि मैं ये क्वेश्चन सिर्फ लेडीज से पूछ रहा हूँ, कि हमारी ऑडियंस में जितनी लेडीज हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये देवानंद साहब जिस तरह से गाना बजा रहे हैं और गा रहे हैं, और गीता वाली जो है वो अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पाती, और ये जानते हुए भी कि आई शुड नॉट गो, भाग के जाके उसके गले लग जाती है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ लेडीज से, कि आप में से कितनी लेडीज इस इमोशन के साथ एक फील करती हैं कि मैं भी ऐसा ही करती। तो आप बिलीव करेंगी, 90% women will raise their hand. They raised their hand. They said we can't resist. It's irresistible. We would have done the same thing. जो गीता वाली ने किया, हम भी वही करते हैं। ये देवानंद और देवानंद का म्यूजिक, ये उसका कमाल। Absolutely, undoubtedly. अब ये अच्छा ठीक है, सर। ठीक है कि उनके म्यूजिक में एस डी बर्मन की बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन हुआ करती थी, मगर वो भी तो एक इम्पोर्टेंट चीज था ना, फैक्टर था ना। बिल्कुल, वसीम साहब कुछ कहना चाह रहे हैं हाँ, जी। मैं सर ये कहना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल इसी स्टाइल में एक और गाना एस डी बर्मन ने बनाया, फिल्म हाउस नंबर 44 का, हम्म, चुप है धरती चुप है चांद पहचान सितारे। सितारे, जी बिल्कुल वो बिल्कुल। भी इसी किस्म की सिचुएशन और इसी किस्म का वो पूरा मंजरनामा था उस फिल्म का। जी और इसी स्टाइल का गाना था वो भी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बहुत सक्सेसफुल था वो भी, जी। बहुत सक्सेसफुल था। देखिए, हेमंत कुमार ने अपनी जिंदगी में मेरे ख्याल से कोई 12 14 गाने, 14 गाने शायद गाए हैं देवानंद के लिए। मगर वो खुद कहा करते थे कि इससे ज्यादा सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन कोई था ही नहीं। कहते मैंने कितने गाने फिर और गाए हैं, प्रदीप कुमार, विश्वजीत, कईयों के लिए। कहते नो, नथिंग वाज मोर पॉपुलर एंड नथिंग हैज बीन पॉपुलर सिंस देन माय देवानंद सॉन्ग्स दैट आई हैव सung फॉर हिम। तो ये देवानंद की एक इमेज तो थी ही, उस इमेज को वो पोर्ट्रे करते थे। एंड हिज स्टाइल इन सिंगिंग एंड एक्टिंग इट आउट एंड सॉन्ग्स वाज वेरी यूनिक। तो देवानंद को हम जब याद करते हैं, तो गाने याद करते हैं साथ। हाँ जी, क्या कह रहे हैं जी, वसीम? मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो खूबसूरत म्यूजिक, खूबसूरत धुनें, और उसके बाद फिर कमाल की डायरेक्शन, और फिर वो जो उसका एक पर्सोना था एक रोमांटिक हीरो का, ये चीजें इतना मर्ज हो जाती थी एक दूसरे के अंदर इतनी खूबसूरती से कि आप फैसिनेट हो जाते थे उससे। इट वॉज सो फैसिनेटिंग। इट वॉज फैसिनेटिंग। ये तो जरूर देखिए, म्यूजिक की कंट्रीब्यूशन बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। बिकॉज ऐसे कितने हीरोज हमको मिलते हैं, जो कि हीरोज अच्छे होते हैं, लेकिन उनके पीछे क्योंकि म्यूजिक अच्छा नहीं होता, उसका लास्टिंग इंप्रेशन होता ही नहीं है। वो लोग गाने सुनते नहीं है, उसका इंप्रेशन नहीं बनता, वो खत्म हो जाती हैं चीजें। म्यूजिक का एक इंप्रेशन बहुत जरूरी है, और फिर अच्छी डायरेक्शन बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो ये और कोई चीजें। हाँ, क्या कह रहे गाना हैं? पीयूष जी सुनाए देव साहब का। नेक्स्ट गाने पे आ जाते हैं, आइए अगला जी गाना जी सुनते हैं, इस पर बात करते हैं। जी। क्या कहेंगी बताइए? बिल्कुल, बहुत खूबसूरत। और ये गाना तो ऐसा है कि शायद ही कोई बाकी है जिसने ये गाना ना सुना हो जनरेशन से। इस गाने की इस धुन पर लोग सब रोमांस करते आ रहे अच्छा हैं। सर, मैं इस पे एक एक चीज आपसे शेयर करना चाहूंगा कि ये जो इस गाने की कंपोजिशन है वो एस डी बर्मन ने पहले बना ली थी, और गाना अभी नहीं लिखा था। तो एस डी बर्मन ने, और काफी दिन हो गए वो शैलेंद्र कहीं और बिजी था, तो वो फिर एस डी बर्मन ने आर डी बर्मन को भेजा कि यार ये उसके पास जाओ और गाना लिखवा के लाओ। तो आर डी बर्मन वहां पे गए, तो वो घर वालों ने बताया कि वो उधर साहिल पे बैठे हुए हैं एक बेंच पे,
तो ये उनके पास गए, तो इन्होंने जाके उनको वो ट्यून सुनाई, तो उन्होंने वहीं पे एक वो अपनी सिगरेट की डिबिया के अंदर से वो एक पन्नी सी निकाली, और वहीं पे उन्होंने बैठ के तो वो पूरा गाना लिख दिया वहां पे, एक गाना, और यानी मुखड़ा और उसके एक अंतरा उन्होंने लिख दिया वहीं पे, और बाकी फिर उन्होंने बाद में लिखा। जी सर। हाँ, ये कहानी बिल्कुल पढ़ी हुई है मैंने भी। ठीक बात है ये, बिल्कुल। लेकिन देखिए, ये 64 साल पुराना गाना है, 64 years old सॉन्ग। आज भी हम सुनते हैं और हमको इतना लिरिकली ब्यूटीफुल लगता है सुनने में गाना। ये इमॉर्टल कॉम्पोजिशंस हुआ करती थी सर, इमॉर्टल कॉम्पोजिशंस। और इसमें क्या है कि देवानंद को एक ओपन फील्ड दे दिया गया था, बगानों का, पूरा खेतों का, तू जहां मर्जी नाच, जैसे मर्जी गा। और वो घूम घूम के गाने गा रहे हैं, झूम झूम के, एकदम बड़े आराम से। और क्या रफी साहब की वॉइस मॉड्यूलेशन है उनके ऊपर। और वो, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग टू वॉच। इतने साल हो गए लेकिन ये गाना अभी भी इतना पॉपुलर है, इतने पता नहीं कितने मिलियन व्यूज मिलते हैं इसको। और एब्सोल्युटली। और उसके बावजूद आज भी हम सुनते हैं, अरे लगता है कि एकदम फ्रेश, वी वुड लव टू लिसन टू इट अगेन। इसकी रिपीट वैल्यू देखिए कितनी है। बहुत ये ज्यादा, बहुत ज्यादा। ये ये देखिए देवानंद कोई की। सिंगर मुझे लगता है कोई बाकी होगा जिसने इसका कवर वर्जन नहीं बनाया हो, हर एक सिंगर ने इस गाने को गाया है। और दूसरा सर, ये आप गाना देखिए, ये इस गाने की जो पिक्चराइजेशन थी वो आसान नहीं थी। यानी उस दौर में आप देखिए कि ये, यानी लेट 50s में, 58 59 में ये गाना पिक्चराइज हुआ होगा। तो उस दौर में अब वो जो ट्रॉली का इस्तेमाल है, और वो जो पहाड़ है, पहाड़ पे मुख्तलिफ जगहों पे आपने उस गाने को पिक्चराइज करना है, उसको शूटिंग करनी है। और फिर वो ना तो वो दिन है ना रात है, वो कोई ऐसा है कि शाम का वक्त है जिसमें यानी लाइटनिंग का जो खूबसूरत इस्तेमाल किया गया है वो भी कमाल का है सर उसमें। यानी आप रात का तासुर दे रहे हैं लेकिन वो रात नहीं है। तो यही ये तो। भी बड़ा मुश्किल काम था। जी ये सर। क्या कह रही है अंबर जी? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, जो लाइटनिंग इफेक्ट की बात कर रहे हैं वसीम साहब। देखिए, एक चीज तो देवानंद की फिल्मों के साथ क्या था कि कैमरा वर्क यूज टू बी फैंटास्टिक। इट यूज टू बी एब्सोल्युटली द बेस्ट। तो कैमरा वर्क तो बेस्ट होना जरूरी होता था देवानंद की फिल्मों में। वो, उनके साथ जो कैमरामैन काम किया करते थे, दे यूज टू बी द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। तो वही लोग थे जो इन चीजों को हैंडल करते थे। और देवानंद साहब का एक उनके कजन हुआ करते थे देव साहब के, उनका नाम था विशंबर रात्रा। तो वी रात्रा के नाम से वो फोटोग्राफी करते थे। तो आपने देखा होगा देवानंद की बहुत सारी फिल्मों में वी रात्रा की फोटोग्राफी है। जी जी जी। तो एक तो वो भी उनके कजन थे, एक तो वो भी टॉप ग्रेड के थे, वो भी बहुत वेल कैमरा वर्क एजुकेटेड थे इन द इंडस्ट्री फॉर दिस जॉब। हम्म और उनका हम्म काम बहुत कमाल होता था। तो यू विल फाइंड दैट। और फिर फली मिस्त्री हुआ करते थे, अली थे, वी के मूर्ति। या फिर वी के मूर्ति हुआ करते थे। देवर ऑल टॉप ऑफ द बेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री। तो ये लोग कैमरा वर्क तो देवानंद की फिल्मों का आपको, यू हैव टू ऑलवेज अप्रिशिएट इट, कि वो कैसे कैसे उनके तो कैमरा वर्क का ही स्टडी अलग हो सकती है बिल्कुल। कि ये लाइक लुक एट द कैमरा वर्क ऑफ देवानंद फिल्म्स, यू कैन स्टडी, मेक अ स्टडी ऑन दैट, जस्ट लाइक यू कैन डू एब्सोल्युटली। ऑन हिज म्यूजिक। इसमें थीसिस थीसिस हो जाएंगी। मैं बिल्कुल बिल्कुल। पीएचडी अपनी इसी में कर लूंगी फिर। हाँ, जैसे उनके म्यूजिक पर हो सकता है, वैसे ही। एब्सोल्युटली। हाँ, फिर उनकी स्टोरी लाइंस, हर एक फिल्म की स्टोरी लाइंस के ऊपर अलग अलग ऐसी स्टोरी लाइंस मुख्तलिफ होती थी कि वो आज भी लगता है कि सब्जेक्ट्स एकदम करंट है। दे लुक लाइक वेरी करंट टुडे ऑल्सो। एब्सोल्युटली। अगले और अगले। सर, हाँ जी। रोल्स जी। की डाइवर्सिटी आप देखें कि कहीं पे वो एक स्मगलर बने हुए हैं, कहीं पे वो एक पुलिस ऑफिसर बने हैं, कहीं पे वो एक ट्रैम्प है, एक रोमांटिक हीरो है। आ, मतलब इतनी वैरायटी आपको नहीं मिलेगी किसी और अदाकार के यहाँ जितनी उनके यहाँ आपको मिलती है बिल्कुल। और रोल्स की। बिल्कुल। पीयूष जी, वो आज जैसे कि हम आज देव साहब के गाने सुन रहे हैं, आपका इन सारे गानों में आपका फेवरेट कौन सा गाना नहीं, मेरे फेवरेट आप चुद्दा शुरू करेगी तो 150 200 हो है? नहीं, जाएंगे। इन आई जो गाने आई हमने कैन चुने आई कैन अपनी नेवर आई कैन नेवर पिन हाँ, पॉइंट वन, आई कैन नेवर पिन पॉइंट वन। मैं तो इस अपने आप को उस चीज में रिस्ट्रिक्ट कर ही नहीं सकता कि एक गाना ही बताओ मेरे को। मेरा ख्याल है नेक्स्ट गाने पे आ आगे जाते हैं। आगे अगला गाना सुनते हैं। जी। सीप्ड इन लव, इतनी मोहब्बत है इस गाने में। और देखिए, वो हम
जहाँ तेरे मेरे सपने अवेक रहे, जहाँ भी ले जाए साथी हम संग हैं। वो हम नहीं कहते, वो कहते हैं हम संग हैं। वो जो एम्फेसिस है ना, कि मैं और जी। तुम साथ हैं, कि हम साथ ही रहेंगे, ये इतनी मोहब्बत है इस गाने में, इतनी मोहब्बत है। बड़ा कमाल का कॉम्पोजिशन है और बड़ा प्यारा गाना है ये। और जिस तरह से इसको पोर्ट्रे कर रहे हैं देवानंद ऑन स्क्रीन इन गाइड, गाइड तो खैर उनकी जिंदगी की लैंडमार्क फिल्म थी, और वहीदा उनके साथ है इस गाने में। उनके जो एक्सप्रेशंस है वहीदा जी के और देवानंद के जो एक्सप्रेशंस है, जैसे वो परस्यू कर रहे हैं मोहब्बत का, मतलब यूं लगता है कि एनीबॉडी वुड से कि मुझको आपकी मोहब्बत पे पूरा भरोसा है। यही 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 शो करता है उनके शॉट में। क्या कहेंगे और आप? हाँ, क्या कहेंगे? पिक्चराइजेशन भी सर, इसकी पिक्चराइजेशन भी बहुत खूबसूरत है। और आप अगर वो देखें, रात का वक्त है और वो सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई है वहीदा रहमान ने। और ये मेरा ख्याल है शायद गुलमर्ग गाइड। में पिक्चराइज हुआ ये गाना, कश्मीर में गालिबन। मुझे नहीं पता कहाँ पिक्चराइज हुआ, आई एम हाँ नॉट श्योर, आई एम नॉट। जी, बहुत खूबसूरत गाना है सर। हाँ, पर डॉन के शाम के वक्त पिक्चराइज हुआ है, जबकि सूरज जी ढल जी रहा है और जी रात जी होने वाली है। तो जी जी जी। भरोसा इंसान को तो तभी चाहिए जब रात होने लगती है ना, तभी उसको भरोसे की जरूरत पड़ती है ना। तो विजयानंद तो खैर कमाल के अंधेरा डायरेक्टर होने थे, वाला वन ऑफ है। द बेस्ट। हाँ, बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी और बहुत खूबसूरत गाने थे सर। कोई भी जी। गाना ऐसा नहीं है इस फिल्म का जो कि पॉपुलर नहीं था और आज भी पॉपुलर नहीं है। ऑफ कोर्स गाइड बहुत ही पॉपुलर फिल्म रही देव हाँ, साहब की। इट्स स्टिल स्टिल वेरी पॉपुलर फिल्म, आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फिल्म्स ऑफ देवानंद। अब ये बिल्कुल देखिए कि सर। इस फिल्म में वो स्टार्ट करते हैं एज अ गाइड, क्योंकि टूरिस्ट गाइड की तरह शो करते हैं। फिर बीच में दिखाते हैं कि वो ऐसा नहीं है कि उसके मॉरल बहुत अच्छे हैं, वो उल्टे सीधे काम भी करता है वो सारे, वो भी दिखाते हैं बीच में। फिर लेकिन वो उसको फिर जेल भी हो जाती है क्योंकि वो बेईमानी करता है। वो इम्पोज अपने जाली दस्तखत करता है, इसीलिए उसको जेल हो जाती है। उसके बाद वो फिर उसको कोई वो प्रॉब्लम भी नहीं है किसी दूसरी की वाइफ के साथ रहने में, लिव इन रिलेशनशिप्स में, वो भी वो कर रहा है। और उसके बाद जब वो उसके पैसे भी उड़ा रहा है, उसके पैसे पे शराब भी पी रहा है, फिर जेल हो जाती है बेचारे को। और वहां से जब वो निकलता है तो कैसी उसकी ट्रांसफॉर्मेशन है, और उस ट्रांसफॉर्मेशन में फिर वो किस तरह से अल्टीमेट तक पहुंच जाता है अपने, ये सारा का सारा इस फिल्म के थ्रू जो दिखाया गया है सर, इट इज अ वेरी यूनिक सब्जेक्ट एंड वेरी यूनिक थिंग। ये देवानंद ने इतनी कन्विंसिंगली इसको पोर्ट्रे किया है सारी फिल्म में, that you have to salute his acting abilities in this film when he बस shows। एकदम एफर्टलेस। बिल्कुल। और सर, ये जो फिल्म है गाइड, इसको आप मल्टीपल टाइम्स देख सकते हैं। आप इस फिल्म को सिनेमाटोग्राफी के लिए देख सकते हैं, आप इस फिल्म को सिर्फ म्यूजिक के लिए देख सकते हैं, आप इसको डायरेक्शन के लिए देख सकते हैं, आप इसको एक्टिंग के लिए देख सकते हैं। यानी ये एक ऐसी फिल्म है जिसको कि कई बार आप देख सकते हैं और डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में आप इस फिल्म को देख सकते हैं। और हर बार कुछ नया मिलता है आपको इसमें और से। हर बार कुछ नया मिलता अब ये जो है। जी गाना भी आपने सुना था, तेरे मेरे सपने, इसका जो अंतरा है जब वो गाता है, ठीक है ना, अम, तेरे दुख अब मेरे, मेरे दुख अब तेरे, वो जो गा रहे हैं अंतरा रफी साहब का, पहली लाइन जो उसकी गा रहा है, जब रफी साहब गा रहे हैं उसको पहली लाइन में, तो उसमें कोई परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट नहीं है। रफी साहब है लेकिन कोई तबला वबला नहीं है। लेकिन उस गाने की लाइन को जब वो रिपीट करके गाते हैं तब तबला स्टार्ट होता है। तो पहले उनको किसी तबले की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन सेकंड बार में वो उसको तबला ऐड कर देते हैं उसमें, बर्मन साहब। अब ये जो छोटी छोटी खूबियां हैं ना, आप बोल रहे हैं ना हर बार नई चीज दिखेगी आपको, आप म्यूजिक सुनिए तो आपको म्यूजिक में भी हर चीज कोई ना कोई नई चीज दिखने बिल्कुल लगेगी। नुआंसेस उसके सारे हाँ समझ में बिल्कुल। आए। और ये सर, मैं इस पे ऐड कर दूं कि मनोहरी सिंह जो थे वो उन्होंने अरेंजमेंट किया था गाइड के गानों का, मनोहरी सिंह ने। ठीक है। और वो एक किसका है, पिया तो से नैना लागे, वो सारे उसके, अरेंजमेंट तो उन्हीं का था, वो भी इसी का है, गाइड का अरेंजमेंट हाँ, उन्हीं का था, मनोहरी सिंह का। उसकी गाने की आप खूबसूरती देखिए, वो जैसे स्टार्ट करती हैं शुरू में गाने को, फिर बीच का उसका अलग है, फिर अंतरे एकदम अलग अलग हो जाते हैं। एग्जैक्टली। क्या ब्यूटीफुल म्यूजिक कंपोज्ड है सर उसका। देवानंद की खूबी थी कि वो हमको, हमारे लिए खुशकिस्मती है हम लोग के लिए कि हमारे पास एक देवानंद थे जो ऐसी चीजें एब्सोल्युटली। लेकर आए हैं। अब वो गाइड की हमने बात की है। हाँ, क्या कह रहे हैं वसीम साहब?
सर मैं कह रहा था कि वो जो आपने पिया तो से नैना लागे की बात की है, उसमें तबला आपको पता है किसने बजाया हाँ, है? शिव कुमार शर्मा। शिव कुमार शर्मा ने। हाँ, उनको जी तबला, उनसे कहा गया था तबला जी बजाने जी जी। के हालांकि लिए। वो संतूर बजाते थे वो। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। अब गाइड का जो रोल है उनका, और जैसी उनकी एक्टिंग है और जो उनकी कल्बिनेटिंग है एंड में, आप कहेंगे कि उन्होंने एक अपनी इमेज तो बनाई ली होगी या लोग उसी तरह पसंद करते होंगे, क्योंकि उसी तरह की एक इमेज थी। लेकिन वो अगली फिल्म लेकर क्या आते हैं सर आपके सामने, जिसमें इस इमेज से कुछ लेना देना ही नहीं है एकदम। जूल टोटली थी। डिफरेंट, हाँ टोटली डिफरेंट। मटेरियल, मैटर अलग, इमेज अलग, एक्टिंग सब कुछ अलग, म्यूजिक अलग, सब कुछ अलग, सब्जेक्ट बिल्कुल मैटर एकदम अलग। ये बिल्कुल। उनकी बोल्डनेस थी। ही वॉज वेरी बोल्ड इन प्रेजेंटिंग हिज सब्जेक्ट्स। ज्वेल थीव का एक गाना सुनते हैं, बड़ा मस्त है वो भी, आइए। अब जैसे हमने हेमंत कुमार को बजाया और रफी को बजाया, उसी तरह से देवानंद के ऊपर किशोर कुमार का भी जादू था। एब्सोल्युटली। इतना सूट करते थे उनके ऊपर, चाहे वो हेमंत गा रहे हों, चाहे रफी गा रहे हों, चाहे किशोर गा रहे हों, लगता था देवानंद के लिए ही गा रहे हैं, और इट वाज सो सूटेबल ऑन देवानंद। ये उनका मैजिक था। ये नहीं था कि अगर मुझको एक सिंगर है तो बस उसी के साथ गाऊंगा, दूसरा गाएगा तो मैं फ्लॉप हो जाऊंगा। ये चीजें नहीं थी देव साहब के साथ। एक्सपेरिमेंटल कह सकते हैं कि हर चीज को लेकर, चाहे प्लेबैक सिंगर्स हैं, रोल्स हो, हर या स्टोरी लाइन हो, सब चीज को लेकर देव साहब इतने बोल्ड और एक्सपेरिमेंटल रहे। हालांकि आज भी हम देखते हैं बहुत सारे एक्टर्स अभी भी इस तरह के डिसीजंस लेते हुए थोड़ा उनमें हिचक और झिझक होती है, लेकिन ये जो तब देव गाना साहब। ये जी। जो गाना है ये भी एक्सपेरिमेंटल था एक लिहाज से कि परकशन इंस्ट्रूमेंट से आमतौर पे गाने का प्रील्यूड नहीं होता था, लेकिन ये गाने का जो प्रिल्यूड है उसमें परकशन इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल किए गए हैं। ये वाला जो है, ये बेसिकली वो कर्नल बुगी जो है हाँ वो, बिल्कुल। उससे इंस्पायर्ड है। ये पहले बहारें फिर भी आएंगी जो फिल्म थी, उसके लिए उसके लिए एस डी बर्मन ने एक गाना कंपोज किया था, कोई ना तेरा साथी हो। रफी साहब की वो आवाज में। जी, फिर वो चूंकि फिर वो बहारें फिर भी आएंगी से वो अलहदा हो गए एस डी बर्मन, तो फिर उन्होंने उसी ट्यून को उन्होंने फिर इस गाने में इस्तेमाल किया। हाँ, जी रिस्ट्रक्चर किया उसको। जी बिल्कुल। जी। लेकिन जुअल थीव का आप देख लीजिए, बिल्कुल अलग टाइप की इमेज, अलग टाइप की फिल्म। ही प्रेजेंट्स हिमसेल्फ इन टोटली डिफरेंट वे। अब वो देवानंद को कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं थी कि वो अपनी इमेज, अपने रोल को चेंज नहीं कर पाते थे, और कन्विंसिंग होते थे और हिट भी होते थे, पब्लिक भी एक्सेप्ट करती थी उनको। दैट वाज हिज बेस्ट पार्ट, दैट ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ इन अ वे दैट पीपल ऑलवेज लव्ड हिम। ही वाज अ बिलवड, कहा जा सकता है कि लोग उनसे हर। अब वो 1951 की जाल में भी जितनी मोहब्बत थी, ये 67 की ड्यूअल थीफ में भी उतनी ही मोहब्बत थी लोगों को। उनकी फैनशिप में किसी किस्म की कोई कमी नहीं आई थी। और 77 की देश परदेश में भी उतनी मोहब्बत हाँ थी। बिल्कुल, वही थी ना, यही बात है ना सारी। तो यही, इसी को आगे बढ़ाते हैं और अगला एक गाना और सुनते हैं, ठीक है? चलिए। जी। अब देखिए, बर्मन दा के गाने बजाने के बाद ये कल्याण जी आनंद जी का म्यूजिक है। अब आप कहेंगे, आप सोचेंगे इस बात को, कि कल्याण जी आनंद जी कितना टेलर मेड म्यूजिक फॉर देवानंद ही तैयार कर रहे हैं। उनको पता है कि हमको देवानंद के लिए बनाना है। सो लेट अस डू आवर बेस्ट टू प्रोड्यूस समथिंग दैट सूट्स देवानंद एंड हिज इमेज। कितना सूटेबल टू देवानंद इमेज है ये गाना। आप सोच नहीं सकते किसी और एक्टर को ये गाना गाते हुए। किशोर कुमार, एब्सोल्युटली। देवानंद, किशोर कुमार, एंड देन विजयानंद की डायरेक्शन, जो उसने पिक्चराइजेशन की है इस गाने की। इतनी कमाल पिक्चराइजेशन है इस गाने की। मजा आ जाता है देख के, और बार बार देख के अच्छा लगता है, गाने को देखने में मजा आ जाता है। और बिल्कुल। उतनी ही खूबसूरत हेमालिनी लगती है इस गाने में। शी लुक्स, और दरवाजे ही दरवाजे हैं, वो दरवाजे ही खुलते जा रहे हैं, बंद हो रहे हैं। जी खिड़कियां बिल्कुल। दरवाजे सब है ना। खिड़कियां दरवाजे जी। हाँ, खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, रोशनदान है, सब कुछ है। जी जी। बड़ा बड़ा यूनिक तरीके से पिक्चराइज किया गया ये गाना। बहुत यूनिक। ये तो विजयानंद की खूबी थी ना सर। बहुत अच्छी खूबी थी उस विजयानंद के अंदर। वो हमको बड़ा लुभावना लगता था जब देखते थे उनकी पिक्चरों को। और हमको समहाउ वो अंदर से ना, एक तरह से वो चैलेंज करता था आपको कि आप इसको देखो अब आप। क्योंकि जो नॉर्मल गाने हम फिल्मों में देखते रहते थे, उनको देखने के बाद जब आप इनको देखते थे तो यू हैड टू स्टैंड अप अलर्ट कि अरे ये क्या हो गया।
ये सडनली कहाँ से ये चीज आ गई। तो ये दिस वाज द खूबी, ये देवानंद साहब की खूबी थी कि वो अपनी फिल्मों में ऐसा जादू रखते थे। ऑफ कोर्स बिल्कुल। विजयन वाज एन एक्सीलेंट डायरेक्टर, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन देवानंद की अपनी खूबी थी कि वो प्रेजेंट करते थे, और वो जितने जितने अच्छे वो गीता बाली के साथ लग रहे थे जाल में, उतने ही अच्छे वो हेमा मालिनी के साथ लगते हैं जॉनी मेरा नाम है। सो दैट इज फैंटास्टिक पार्ट ऑफ देवानंद, दैट ही ऑलवेज मेंटेन्ड हिमसेल्फ फ्रेश एंड गुड। और आपने जैसे कहा कि वो देश परदेश में भी वैसे हिट। तो एक गाना और सुनते हैं, फिर और बात करेंगे, चलिए। कहीं पर भी इस गाने को सुनकर आप ये नहीं कह सकते कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक है। आप कह ही नहीं सकते। देखिए देखिए, एब्सोल्युटली। जैसे मैंने आपको पिछले गाने के लिए बताया था, हाउ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल changed and modulated themselves to suit देवानंद। आप देखिए इस गाने को, ये this was the Devanand persona that everybody had to come around to his persona to give the music of that type। और किशोर कुमार तो खैर थे ही, वो तो देवानंद के लिए शैडो इमेज थे, उसी तरह गाया करते थे जैसे देवानंद एब्सोल्युटली। लगता था स्क्रीन पर देवानंद उन्हीं ही की गा रहे आवाज है। हो। हाँ भाई, वही लगता उनकी था एकदम। आवाज में जो शौक और चंचलता थी वो देव सर साहब उसको बड़े अच्छे से निभाते थे सर, स्क्रीन पे। वो जो देवानंद ने अफसर फिल्म का रीमेक बनाया साहिब बहादुर के नाम से, जो कि एक्चुअली वो निकोलाई गोगल का जो था द इंस्पेक्टर जनरल उस पे बेस्ड था। वो जो स्क्रिप्ट था अच्छा, अब साहिब बहादुर में जो म्यूजिक दिया है वो मदन मोहन ने दिया है, लेकिन आपको कहीं नहीं लगेगा कि ये मदन मोहन का म्यूजिक है। स्पेशली वो एक गाना है ना, राही था मैं आवारा, जी 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 फिरता था मारा मारा, जो किशोर साहब का गाना है। वो तो एकदम लगता नहीं है कि वो मदन मोहन का, एकदम अलग लगता है वो जी सुनकर। जी मगर वो है, यही खूबी है उसकी, यही उनकी खूबी है। ये 74 की फिल्म थी अमीर गरीब, और बड़ी बहुत बड़ी हिट थी ये, जी जी एकदम जी सिल्वर जुबली हिट। ये भी हेमा हेमा जी के साथ थी, एंड एवरी सॉन्ग ऑफ द फिल्म वाज अ हिट। तो देवानंद के साथ ये, अभी हम जो उसकी बातें, आई मीन देयर इज इट इज एंडलेस, वी कैन कीप टॉकिंग ऑन देवानंद एज लॉन्ग एज वी वांट टू। उनका कोई सानी नहीं है। तो हम देवानंद को जब याद करते हैं तो हम यही देखते हैं कि वो इमेज और वो एक हैंडसम हीरो जो हम 50 में देखते थे, वही हमारे पास 70 लेट तक 80 तक हमारे पास मौजूद थे। इतनी उनकी लंबी एक 30 साल की जर्नी है, जिसके अंदर वो कॉन्स्टेंटली अपने आप को उतनी हैंडसमली मेंटेन करते हैं, वैरायटीज देते हैं हमारे को, अलग अलग टाइप के रोल्स देते हैं, और स्पार एक्सीलेंस म्यूजिक देते हैं हमारे को इन एवरी विच वे ही कैन। This is how we remember Devanand always. And we can never get him out of our mind and memories. एब्सोल्युटली। और आज देव साहब का 101वां बर्थडे है और उसी पर हमने आज उनके कुछ गाने चुने, और सारे ही गाने बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही यादगार और सदाबहार हैं, क्योंकि हम सुनते हैं इन गानों को तो हमें ऐसा लगता है कि बस अभी के गाने हैं, जबकि कई जनरेशन इस गानों को सुनती आ रहे हैं और सब उस गाने को सुनकर मैस्मराइज हो जाते हैं। और देव साहब के जो फैंस हैं वो आई एम श्योर इन सारे गानों को हमेशा सुनते ही हैं। और हम लगातार जब भी बात करते हैं तो आई मीन देव साहब का म्यूजिक उनकी फिल्मों का बहुत ही लाजवाब होता है, गाने उनके। तो इसीलिए आज हमने उनकी फिल्मों से कुछ गाने आप सबके सामने रखे, और बहुत मजा आया, मुझे खुद सुन के बहुत मजा आ रहा था, और मुझे लग रहा था कि बस सुनती रहूं और आंखें बंद करके इन म्यूजिक को एंजॉय किया जाए। लेकिन वक्त की पाबंदी होती है और लिमिटेड वक्त होता है, और उसमें हमें उनके बारे में बातें भी बहुत सारी करने के लिए है। तो देव साहब के बारे में बात करें तो बात खत्म ही नहीं होती, सिलसिला इतना लंबा है, कहने के लिए सुनने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। पीयूष जी, वसीम साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और आज देव साहब का बर्थडे, तो उनके फैंस को बहुत बहुत मुबारक। धन्यवाद, नमस्कार। एनी जी का भी शुक्रिया अदा कर दें, उन्होंने जी, गाने बजाए। एनी 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 जी का भी बहुत शुक्रिया, उन्होंने म्यूजिक प्ले किया।